तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप समझ चुके होंगे कि इस पूरे वीडियो में आज हम समझेंगे कि सिस्टम के खिलाफ जो युवाओं की नई आवाज बन के एक पार्टी उभरी है जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी है। इसकी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। भारत के अंदर एक ऐसा डिजिटल आंदोलन है जिसने तहलका मचा रखा है आज की डेट में। आज हम समझेंगे कि इस पूरे कॉकरोच पार्टी का ये जो पूरा मुद्दा है, जो इस समय देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसका आखिर पूरा सच क्या है। 1 to Z इसमें सारी घटनाओं को हम सोचने समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर सरकार का इसमें क्या मानना है और विपक्ष का क्या मानना है और देश का पूरा पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा जी की एक कथित टिप्पणी, जिन्होंने भारत के युवाओं को जो कि बेरोजगार है उनके लिए कॉकरोच या परजीवी जैसा शब्द यूज किया था। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि मैंने फर्जी डिग्री लेकर आने वाले लोग जो अलग अलग पेशों में जाते हैं वो एक कॉकरोच और पैरासाइट की तरह होते हैं जो बाद में सिस्टम पर हमला करते हैं। तो उन्होंने ये सफाई दी कि मेरा किसी बेरोजगार या किसी युवा को लेके ये कहना नहीं था। लेकिन तब तक लोगों ने या बेरोजगार युवाओं ने इस पूरे स्टेटमेंट को आगे एक मुहिम बनाने की पार्टी किसने बनाई। ये 16 मई 2026 की घटना है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं जो जिनका नाम है अभिजीत दीपके। उन्होंने व्यंग के रूप में ट्विटर पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और कॉकरोच जनता पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। इसका नारा दिया उन्होंने, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। यहां से ये शुरुआत होती है। 15 मई को जस्टिस सूर्यकांत जी का ये वक्तव्य था, उसके 16 मई को ये पार्टी का गठन हो जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक आंदोलन इतनी तेजी से फैलता है कि मात्र 4 दिन के अंदर इसके 11-12 मिलियन और आज की डेट में बता रहे हैं 15.5 मिलियन से ज्यादा, यानी 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर इसके हो गए। इनका सबसे बड़ा जो चर्चित विषय रहा वो था इनका 5 सूत्री एजेंडा। इस कॉकरोच जनता पार्टी ने इसमें 5 सूत्री जो मुद्दा रखा, जो मैनिफेस्टो था, कोई भी जज रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट ना ले। दूसरा था इसमें दल बदल पर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए और ऐसे नेताओं को कम से कम 20 साल तक राजनीति में ही प्रतिबंधित करना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण की बात की थी, 50% भागीदारी उनकी अनिवार्य हो, मीडिया के अंदर सुधार किया जाए, मुख्य धारा के बिकाऊ मीडिया की बजाय एक स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा मिले और वोटरों की सुरक्षा, वोट की सुरक्षा भी, यानी नागरिक का वैध वोट हटाए जाने पर रोक हो। इन सारी चीजों के बाद फिर आज बता रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। मेरा मानना है कि ये कोई एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक युवाओं का आक्रोश है जो सरकार को ये बता रहा है कि पेपर लीक मुद्दे के बाद जिस तरीके से लगातार घटनाएं घटी, पहले पेपर लीक हुआ, फिर सीजेआई का कॉकरोच वाला बयान आता है और सरकार भी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का बचाव कर रही है, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा न लिया जाना, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश है। ये सरकार को समझना होगा कि युवाओं के सेंटीमेंट आपको सत्ता में लेके आए थे 2014 में कांग्रेस के खिलाफ, जब युवा सड़कों पर था, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। उस समय आपने उन युवाओं के सेंटीमेंट को यूज किया और आप सत्ता में आए। आप वही, आज फिर से वही स्थिति है, युवा आज फिर से आक्रोश में है। आपको उसके सेंटीमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों का क्या मानना है, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जय हिंद।